दोस्तों आज हम कुछ डिफरेंट चीज़ सीख लेंगे जो बहुत कम फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, जिसके बारे में पिछली बार आपको बात की थी लेकिन उसका लाइव डेमो हमने नहीं लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनडी फ़िल्टर की। एनडी फ़िल्टर को किस तरह से यूज़ करते हैं और एनडी फ़िल्टर को लगाने के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फिलहाल हमने हमारे कैमरे से निकाल लिया है यूवी फ़िल्टर और अब हम इनमें असेंबल करने जा रहे हैं एनडी फ़िल्टर। एनडी फ़िल्टर को हम लगाएंगे और देखेंगे एनडी फ़िल्टर का किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। यदि आप एक बिगिनर हैं और यदि आप एक प्रो लेवल के फोटोग्राफर भी हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एनडी फ़िल्टर। यह वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप एनडी फ़िल्टर ज़रूर खरीदेंगे और आपकी फ़ोटोग्राफी में जो है इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि एनडी फ़िल्टर का जो फ़ायदा होता है मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि भैया एनडी फ़िल्टर जो होता है वो हमारे कैमरे के ऊपर जो है ब्लैक कांच का काम करता है। मतलब यदि ब्लैक चश्मा हम पहन लेते हैं तो हमें नज़ारा जो है हमारा बाहर का हार्ड लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो फिलहाल हम आए हैं डे लाइट में ही। डे लाइट में हम इसको एनडी फ़िल्टर को लगा कर यूज़ करते हैं कि भैया हम जब हमारे कैमरे की प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम बार बार सेटिंग करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि भैया हमने हमारा अपर्चर एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें ब्लरी बैकग्राउंड ही चाहिए, तो हमने हमारा अपर्चर को सेट कर लिया, हमें हमारा आईएसओ भी सेट हो गया है, उसके बाद हमारा शटर स्पीड भी सेट हो गया है, लेकिन फिर भी हमें बार बार हमारी सेटिंग करना पड़ती है और हमारा सब्जेक्ट जो है चेंज होता रहता है। तो आप एनडी फ़िल्टर लगाकर आपकी फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। फिलहाल हम एनडी फ़िल्टर को नहीं लगाते हैं, हम नॉर्मली बिना फ़िल्टर के काम करके हम हमारी फोटोग्राफी देख लेते हैं कि भैया किस तरह की हो रही है। फिलहाल तो हम इससे वीडियोग्राफी करेंगे, इसको आप फोटोग्राफी में एडजस्ट कर सकते हैं और आपकी फ़ोटोग्राफी को भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों अभी हमने हमारे कैमरे को सेट किया डे लाइट में कि भैया हमें अपर्चर चाहिए इसका 2.8, जो कि हमने 70-200 लेंस लगाया तो 2.8 हमें अपर्चर मिलेगा। 2.8 सेट कर लिया क्योंकि हमें बैकग्राउंड जो है ब्लरी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने हमारा जो है इमेज साइज़ सेट किया। तो वीडियो के लिए हमें इमेज साइज़ का एक फर्स्ट रूल ये होता है कि जितना हम FPS रखते हैं उसका हमें डबल शटर स्पीड रखना होता है, तभी हमें स्मूथ वीडियो मिल पाता है। तो हमने हमारा 50 FPS पर हमने हमारा कैमरा सेट किया है फुल HD पर, तो हमें हमारा 100 का शटर स्पीड करना है। इसके बाद हमें शटर स्पीड को नहीं छेड़ना है, तो ये हमने 100 कर लिया। इसके बाद हमारा होता है आईएसओ, तो आईएसओ को हमने कम से कम कर लिया 100, इससे कम हमारा कैमरा नहीं ले रहा है, तो भी हमारी पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। इसको हमें डार्क करने के लिए हम शटर स्पीड पर जाएंगे या फिर हमारे अपर्चर पर जाएंगे, तभी हमारी पिक्चर जो है डार्क हो पाएगी। जैसे कि मैं आपको सामने कैमरे में सेट करके बता देता हूं कि भैया ये पिक्चर हमारा प्रॉपर सेटिंग पर हमें ये पिक्चर मिल रही है और हमारी रिकॉर्डिंग ये हो रही है हमारे कैमरे से कि भैया हमने हमारे कैमरे को सेट करने के बाद ये किया, तो हमारी पिक्चर जो है कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज जा रही है। तो इस तरह से अगर यदि आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज जाती हैं तो आपको जो है आपका कैमरे का शटर स्पीड बढ़ाना होगा या फिर अपर्चर बढ़ाना होगा। जैसे कि अपर्चर को मैं बढ़ा लेता हूँ तो अभी हमारा कैमरा जो प्रॉपर हो गया, लेकिन हमें इसमें ब्लर इफेक्ट नहीं मिलेगा और हम इसमें अच्छे से शूट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारा शटर स्पीड जो था वो है हमारा 100 का, हमारा आईएसओ जो है वो 100 का और हमारा अपर्चर जो है वो 5.6 पर हमें ये पिक्चर दे रहा है। अब हम यूज़ करेंगे हमारा एनडी फ़िल्टर लगाकर यूज़ कि एनडी फ़िल्टर लगाने के बाद हमें वीडियो जो है किस सेटिंग पर हमें कैसी प्रॉपर मिल सकती है। तो चलिए एनडी फ़िल्टर लगा लेते हैं और देख लेते हैं एनडी फ़िल्टर के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों ये एनडी फ़िल्टर निकाला हमने। एनडी फ़िल्टर को थोड़ा सा हम पहले नॉर्मली चेक कर लेते हैं। ये है हमारा एनडी फ़िल्टर। एनडी फ़िल्टर के ग्लास को हम जब राउंड करते हैं तो हमें दिखता है कि भैया देखो हमारा कांच जो है लाइट और डार्क हो रहा है। इसको केवल घुमाने से हमारा कैमरा जो है लाइट डार्क हमारी पिक्चर करके दे देगा। तो फिलहाल हम इस एनडी फ़िल्टर को लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताता हूँ। दोस्तों एनडी फ़िल्टर हमने असेंबल कर लिया है। अब हम पिक्चर बनाते हैं और हमारे परफेक्ट सेटिंग पर बनाते हैं कि हमें ब्लर इफेक्ट भी उतना ही चाहिए, हमारा आईएसओ भी इंक्रीज़ नहीं करना है और हमें हमारा जो है शटर स्पीड को भी नहीं हिलाना है। तो हमारा शटर स्पीड वही 100 का है। हमारा अपर्चर जो है हमने 2.8 रख लिया है, जो हमें लाइट पिक्चर दे रहा था। अभी भी हमारा कैमरा जो है हमें लाइट पिक्चर दे रहा है। कैमरे की सेटिंग को कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें हमारे ओनली एनडी फ़िल्टर को आगे से जो है मूव कराना है। आगे से हम अगर एनडी फ़िल्टर को हम घुमाएंगे तो हमारी पिक्चर वैसे भी ऑलरेडी डार्क हो जाएगी और हमें अच्छी पिक्चर मिल जाएगी हमारे उसी सेटिंग पर, जिस सेटिंग पर हम काम कर रहे थे उसी सेटिंग पर हमें प्रॉपर सेटिंग के साथ में हमारा वीडियो मिल रहा है। अच्छे ब्लर इफेक्ट के साथ में मिल रहा है हमें वीडियो। और यदि हम जूम कर लेते हैं तो भी हमारे पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, हमें बराबर परफेक्ट कलर सेटिंग पर परफेक्ट हमें हमारा एक्सपोजर हमारा एनडी फ़िल्टर जो सेट करके देगा। लाइव पिक्चर पर दोस्तों मैं आपको डार्क से डार्क इमेज बता देता हूं कि हमारा एनडी फ़िल्टर हमारा क्या काम करता है, और लाइट पिक्चर भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूं कि हमें पिक्चर भी हमारी जो है लाइट भी अच्छी से
अच्छी बना रहा है। और डार्क अगर यदि हमें करना है और इसी सेटिंग पर करना है तो हम ओनली एनडी फिल्टर को जो है मूव कराकर हमारी पिक्चर को परफेक्ट बना सकते हैं, हमारे एक्सपोजर को हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपकी फोटोग्राफी में कोई प्रॉब्लम आता है और आपके सेटिंग में आपको बार बार एक्सपोजर में ज़्यादा उंगली करना होती है तो आप उस एक्सपोजर को ना छेड़ें, ना ही आपके अपर्चर को छेड़ें, ना ही आपके शटर स्पीड को छेड़ें, ना ही आप आपके आईएसओ को छेड़ें। एक बार आप सेट करने के बाद आप एनडी फिल्टर लगाकर आपकी फोटोग्राफी को जो है प्रॉपर से बना सकते हैं, आपकी वीडियोग्राफी को प्रॉपर बना सकते हैं और अच्छी आप इसकी क्वालिटी निकाल सकते हैं। एनडी फिल्टर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एनडी फिल्टर जो है दोस्तों बहुत तरह के आ जाए, जो एक फिक्स लेंस के ऊपर काम करते हैं या फिर हम वेरिएबल एंटी फिल्टर लेते हैं तो वो फिक्स लेंस के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी लेंसों में भी काम में आ सकते हैं और आप इसकी रिंग को घुमाकर अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल एनडी फिल्टर जो यूवी फिल्टर काम करता है उस एंगल पर हमने सेट किया है, उस डायमीटर पर हमने सेट किया है। इसके बाद हमें एनडी फिल्टर को टर्न कराते हैं। देखिए हमारी पिक्चर लाइट और डार्क हो रही है लाइट से, और जितना हमें हमारा एक्सपोजर चाहिए उस हिसाब से हम इसको लाइट डार्क कर सकते हैं और अच्छी हम क्वालिटी निकाल सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट सामने से आ रहा है, हमने फोकस ट्रैकिंग लिया, अब हमारा सब्जेक्ट जो है पास आ रहा है तो हम इसको डार्क भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नाइट का सीन है, ये इतना डार्क हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हम डार्क कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क कर सकते हैं। ये पूरा डार्क हमारा कैमरा हो चुका है, इतना डार्क हमें एनडी फिल्टर दे देता है जो कि इसका 10 स्टॉप होता है। अब हम लाइट करते हैं तो हमारी पिक्चर भी लाइट हो जाती है, हमारा सब्जेक्ट भी जो फोकस में आ जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एनडी फिल्टर आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है और एनडी फिल्टर का काम कितना ज़्यादा अच्छा आपका हो जाता है। और आप आपके कैमरे की जो सेटिंग है उसको बार बार छेड़ेंगे नहीं और अच्छे से आप एक बार सेटिंग करने के बाद भी आप आपकी फोटोग्राफी को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे, आपकी वीडियोग्राफी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। दोस्तों आप वेरिएबल एनडी फिल्टर को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसको टर्न करेंगे तो आपके हिसाब से कैमरा जो है लाइट डार्क कर देगा और आपको जो चाहिएगा उस एक्सपोजर पर आप आपके एनडी फिल्टर को सेट कर आप आराम से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। यदि आपको बैक लाइट का बहुत ज़्यादा समस्या आता है तो बैक लाइट का ऑप्शंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा एनडी फिल्टर, जिससे आप लाइट के साथ में भी उतना ज़्यादा अच्छे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप एनडी फिल्टर के साथ में कर पाएंगे। तो दोस्तों यह एक्सेसरीज जो है वो हमारे कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एनडी फिल्टर भी आपके कैमरे के साथ में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वेरिएशन मिलेंगे और बहुत अच्छी आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जो आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको एक ही एनडी फिल्टर खरीदकर सारे लेंसेज पे काम कर सकते हैं उस हिसाब से कि भैया हमें एनडी फिल्टर जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो हम कौन सा वाला एनडी फिल्टर लें कि हर लेंस के लिए हमें अलग अलग एनडी फिल्टर लेना पड़ सके। ऐसा काम ना करें, आपको एक ही एनडी फिल्टर लेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप सारे लेंसेज के ऊपर एनडी फिल्टर को यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप देखिएगा और समझ लीजिएगा कि भैया हमें इस डायमीटर का एनडी फिल्टर खरीदना है। उसके बाद हम जो है हमारे सारे लेंसेज पर उस एनडी फिल्टर को यूज़ कर सकेंगे और अच्छे से हम फोटोग्राफी का मज़ा ले पाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहेगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ।